सर्दियों की काली रात, सुनसान पहाड़ी सड़क और एक ऐसी मुलाकात जिसने चार दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आपने कभी ऐसा भूत देखा है जो दिखता भी है और गायब भी हो जाता है? आज की कहानी है शिमला के रास्ते की, जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि सामने खड़ा मिलता है। कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के पश्चात कुमार, कामना, प्रशांत और पायल शाम को शिमला की ओर BMW में जा रहे थे। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती पेड़ों के झुरमुट के बीच कार चलती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला जा रही थी। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कारें ही जा रही थी। बातों के बीच चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीरियो की तेज आवाज में हंसी टिटोली करते हुए, सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता नहीं चल रहा था। झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, मालूम नहीं ये अचानक से झटके क्यों खा रही है? कुमार ने झटके खाती कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ कि कार रिदम में आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाती हुई रुक गई। अब क्या करें? चारों के मुख से एक साथ निकला। सभी सोचने लगे कि काली रात के साए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दी थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ रही थी, ठंडक भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार, टैक्सी आ जा रही थी। प्रशांत बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी, कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों का चलाना आता है, लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में चारों फेल है। शायद कोई कार या टैक्सी से कोई मदद मिल जाए। कहकर कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडे हवा के तेज झोंके ने स्वागत किया। शरीर में झुरझरी सी फैल गई। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक थी। दिल्ली निवासियों कुमार और प्रशांत की झुरझरी निकल रही थी। दोनों की हालत दयनीय होने लगी। थोड़ी देर खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ते हैं। सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो। रात का समय था, गाड़ियों की आवाजाही नगण्य थी। काफी देर बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी। कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी। कोई लिफ्ट ना दे सका। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब मारुति, होंडा टोयोटा की कार होती तो देख लेता, यह तो BMW है। मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हो, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं, उनसे पूछ तो एक बैठकर शिमला तक पहुंच जाओगे। वहां से मैकेनिक लेकर ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इजाजत दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर रवाना हुआ। प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत पेशाब करने के लिए कार से उतरा। कामना, पायल कार में बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कपकपाने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठते हैं, पायल और कामना ने प्रशांत को कहा। भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंस दी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड सेंसुअस सॉन्ग। कौन सा गीत याद आ रहा है? तुम दोनों गाओ। मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडी आ भरकर कहा। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में मस्त थे। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने केवल टी-शर्ट पैंट पहनी हुई थी, प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास क्या माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे, वही वह शख्स केवल टी-शर्ट और पैंट पहने खड़ा था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे? प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा। आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की अभी बातें कर रहे थे। क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, न तो कभी देखा है और न कभी विश्वास किया है भूतों पर, प्रशांत ने कहकर पूछा। क्या आप विश्वास करते हैं? हम पहाड़ी आदमी हैं, हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। भाई कुछ बताओ भूतों के बारे में, फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ बात बताओ। उस शख्स ने कहा, देखिए हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते, हो सकता है नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नजर आते हैं? प्रशांत ने पूछा। उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं, वे रोशनी में नजर नहीं आते हैं। होते कौन है? भूत कैसे बनते हैं?
पायल ने पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अकस्मात किसी दुर्घटना में मौत के शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है वे भूत बनते हैं। उस शख्स ने कहा। क्या वे किस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? प्रशांत ने पूछा। अच्छे भूत किसी को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, आपके पास माचिस है तो दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकालकर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वह शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वह शख्स नजर आया। तीनों के मुख से एक साथ निकला भूत। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर अकड़ गया और बेसुध होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृत देह के समान, तीनों मूर्छित थे। वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रोकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक पर डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद कुमार कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया। अकेली कार को देख परेशान हो गया कि तीनों कहाँ गए। वह शख्स जो कुछ दूरी पर था कुमार को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई, आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए हैं। कहकर वह शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद शिमला की ओर रवाना हुए। कुमार सीधा अस्पताल गया, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है, वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे से उबरने में समय लगेगा। कुमार को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा कि इतने सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया। कुमार से कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा, मेरी यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल एडमिट कराया था। कुमार ने पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने कुमार को रात की बात विस्तार से बताई कि वह शख्स भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेसुध हो गए। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी का नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और कुमार के वापस आने तक भी रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी दिल्ली वापस गए, लेकिन सदमे से उभरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए उस घटना को। चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते, नाइट लाइफ बंद कर दी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है उनका। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा होने लगता है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। चारों दोस्त बच तो गए, लेकिन उस डर से कभी बाहर नहीं निकल पाए। आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो उन्हें वही भूत याद आता है जो इंसानियत उससे ज्यादा थी। शायद हर भूत डरावना नहीं होता, कुछ रक्षक भी होते हैं।